राम राम प्रिय छात्र छात्राओं, मैं रितेश झा आप सभी के लिए श्री क्लासेस की तरफ से पुनः एक बार लेकर आया हूँ सूरदास के पद, जो कि सीबीएसई के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर है। तो लास्ट वीडियो में आप सभी ने देखा कि सूरदास के पद का जो है 2 पद हमने देखा हुआ था। आज जो 2 पद है 3 और 4, इसके अर्थ को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि जो ये पद है इसमें जो वर्णन किया गया है ये उस समय का है जब श्री कृष्ण जी गोकुल से मथुरा चले जाते हैं और उनके प्रेम विरह में जो है जो गोपियाँ होती है वो इंतज़ार कर रही होती है उनके वापस आने का, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं वापस ना आकर के अपने मित्र को जो है ना उनको समझाने के लिए भेजते हैं गोपी को। तो जो गोपियाँ होती है उनके और जो श्री कृष्ण होते हैं के मित्र होते हैं उनके बीच जो संवाद होता है उसी का ये अंश है। तो पहला और दूसरे पद का अर्थ हमने समझा हुआ था लास्ट वीडियो में। आज हम लोग तीसरे का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। कहता है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। ये जो हारिल होता है, हारिल ये एक पक्षी होता है। हारिल एक पक्षी का नाम है और ये कौन सा पक्षी है? एक कबूतर होता है। कबूतर जिसकी टांग जो होता है, टांग होता है पीला, टांग पीला होता है और बॉडी जो होता है इसका वो हरा होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, अर्थात जो हमारे श्री कृष्ण है, हमारे जो नंद बाबा के कान्हा है, वो क्या है? हारिल की लकड़ी है। अर्थात जो हारिल पक्षी है इसका स्वभाव होता है कि हमेशा जो है अपने एक पाँव में लकड़ी को दबाकर रखता है। जो हारिल पक्षी होता है जो कि पीली टांग वाला जो है वो हरा रंग का कबूतर होता है, ये इसका एक स्वभाव होता है कि ये हमेशा जो है अपने एक पाँव में लकड़ी को दबा कर रखता है। तो यहाँ पे गोपियाँ कहना चाहती है उनसे तुलना करते हुए कि हमारे जो हरि है, हमारे जो भगवान कृष्ण है, हमारे जो कान्हा है, वो हमारे लिए जो है वो उसी हारिल के लकड़ी के समान, जिस प्रकार हारिल जो है अपने पाँव में लकड़ी को दबा कर रखता है, उसी प्रकार से जो है हम भी उनके प्रेम को जो है ना हमेशा जो है पकड़ के रखते हैं, हमेशा उसे बंध के रहते हैं, उनसे बाहर कभी निकलना नहीं चाहते हैं। फिर कहता है कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कड़ी पकड़ी। अर्थात हमने कौन? गोपियाँ कहती है कि हमने जो है अपने मन से है ना, अपने जो है वचन से है ना, अपने कार्य से हमेशा जो है वो भगवान श्री कृष्ण को ही चाहा। अर्थात जो नंद के लाल है ना, कान्हा श्री कृष्ण, उनको ही हमेशा चाहा है ना। यह दृढ़ कड़ी पकड़ी, और हमेशा उनको ही चाहते रहेंगे। किस प्रकार से चाहते रहेंगे? तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हारिल पक्षी जो है अपने पाँव में लकड़ी को दबाकर रखता है। आगे कहता है जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी कांध कान जकरी। अर्थात हमने जागते हुए, चाहे हम जगे हुए हैं, चाहे वह सोए हुए हैं, है ना, चाहे सपना जो है दिन और रात, हमेशा जो है हमने भगवान श्री कृष्ण को ही चाहा है। क्या कहता है कि जागते हुए, सोते हुए, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे सपना देख रहे हो, हमेशा हमने जो है भगवान श्री कृष्ण को ही चाहा है, हमेशा जो है उनको ही देखा है, हमेशा जो है उनको ही पाने की इच्छा है। फिर कहता है सुनत जोग लागत है ऐसो जो करो ककरी। यहाँ पे जो ये सेंटेंस आया है तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो योग का संदेश अपने सखा, अपने मित्र के माध्यम से इन गोपियों के पास भेजते हैं। तो जब वो योग का संदेश इनके श्री कृष्ण के मित्र सुनाते हैं तो गोपियाँ कहती है कि सुनत जोग लागत है ऐसो। अर्थात आपका जो योग का संदेश है इसको सुन के ऐसा लगा जैसे कि है ना कड़वी ककड़ी होता है,
जो ककड़ी होता है अगर कड़वी होता है तो सुनने खाने में जो है वो टेस्टी नहीं होता है, एकदम स्वाद उसका फीका पड़ जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि इनके लिए जो योग का संदेश है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ऊधों के माध्यम से भेजा गया है इन लोगों के पास, उनको सुन के जो है ना, ये योग का संदेश इनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है ना। फिर आगे कहता है कि सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनई न करी। बोल रहा है कि हमारी जो पीड़ा है, हमारी जो पीड़ा है ना, उसका जो औषधि है ना, वो औषधि ये नहीं है। किसको लिए बोल रहा है? ये जो योग का संदेश है ना, वो गोपियों की जो पीड़ा है उसका ये जो है वो औषधि नहीं है ना। इसलिए कहता है कि सूत तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी ना कड़ी। तुम जो ये औषधि लाए हो हमारी पीड़ा का, ये औषधि जो है इस पीड़ा को कभी खत्म नहीं कर सकता है। आगे क्या कहता है? यह तो सूर तिनहु ले सोपो, जिनके मन चक्री। क्या कहता है? ऊधों से कहती है गोपियां कि ये जो योग का संदेश है, ये जो श्री कृष्ण ने योग का संदेश हम लोगों के लिए भेजा है, ये योग का संदेश जाकर उनको सुनाओ, जाकर उनको सौंपो, जिनके मन चक्री, अर्थात जिनका मन जो है वो चक्री के समान जो है वो घूमता रहता है, अर्थात एक जगह पे स्थिर नहीं है। लेकिन गोपियां जो है उनका मन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है, अर्थात उन पे हमेशा जो है वो उनके बारे में ही सोचती है ना, उनके प्रेम को ही जो है वो महसूस करती है। इसीलिए वो कहती है कि ये जो योग का संदेश है ये जाकर उनको सौंपो, जिनकी मन क्या है? चक्री के समान जो है हमेशा घूमते रहता है। अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर में क्या कहता है? कहता है हरि हे राजनीति पढ़ आए। ये जो 4 नंबर है इसमें जो है जो गोपियां हैं वो अब भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलते हैं कि हरि हे राजनीति पढ़ आए, अर्थात हमारे जो हरि है, हमारे जो श्री कृष्ण है वो शायद अब राजनीति पढ़ लिए हैं, है ना। वो क्या पढ़ लिए हैं? राजनीति पढ़ लिए हैं। आगे कहता है समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पायो, है ना। ये कहते हैं, किनसे कहते हैं? ऊधों से कहते हैं कि जाकर भगवान श्री कृष्ण से कहना है क्या कि हरि राज है ना, हरि है राजनीति पढ़ा है, कि हरि ने अर्थात श्री कृष्ण ने जो है वो अब राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, अर्थात हमने जो है उनकी बात को सुना और समझा, है ना। अब जो हम बोल रहे हैं वो जाकर उनको सुनाना है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अर्थात कि वो पहले से ही चतुर थे। पहले से ही क्या है? चतुर थे। चतुर कैसे? तो बचपन में ही जब वो माखन चुराने जाते थे तो, है ना, जब वो माखन चुरा के खुद भी खाते थे और लोगों को भी खिलाते थे, है ना, वो बचपन में काफ़ी शरारतें किया करते थे, काफ़ी जो है वो चतुर थे। तो वही चीज़ यहाँ पे गोपियाँ कहती है कि एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अर्थात चतुर तो वो पहले ही थे, अब गुरु ग्रंथ, अब पता नहीं कौन सा ग्रंथ जो है उन्होंने पढ़ लिया है ना, कौन सा जो है वो किताब उन्होंने पढ़ लिया है, कौन सा पुस्तक उन्होंने पढ़ लिया है कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। बोल रहा है कि उन्होंने पता नहीं कौन सा किताब अब पढ़ लिया है जिनसे उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तभी तो उन्होंने जो है हमारे लिए योग का संदेश पठाया है। क्या कहता है? एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठायो, अर्थात कि वो पहले से ही चतुर थे, लेकिन ना जाने अब कौन सा पुस्तक, उन्होंने कौन सा ग्रंथ को पढ़ लिया है जो उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई कि उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश जो है वो पठाया हुआ है। आगे कहता है ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। क्या कहते हैं यहाँ पे? कहते हैं कि ऊधो, हे कृष्ण के मित्र, इससे अच्छे तो पहले के ही लोग थे जो, है ना, आगे आकर लोगों का मदद करते थे,
है ना, सहायता करते थे, है ना। फिर क्या कहती है, अब अपने मन फेर पाही चलत जो हुते चुराए। कहती है कि अब जो है हमने अपना मन उन पर से फेर लिया है, जो वो मथुरा, है ना, मथुरा जाते समय चुरा कर ले गए थे, है ना, उस मन को जो है हमने उन पर से हटा लिया है। इसलिए क्या कहते हैं कि अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो हुते चुराए। अर्थात जब वह मथुरा जा रहे थे तो उन्होंने सबके मन को चुरा के जो है वहां पे चले गए थे गोकुल से, लेकिन अब गोपियां कहती हैं कि अब अपने मन फेर पाहिए, अर्थात अब जो है हम लोगों ने अपना मन उन पर से हटा लिया हुआ है। आगे कहती है, ते क्यों अनीति करे आपुन जे, है ना, और अनीति छुराए। अर्थात बोल रहा है कि उनसे ना वो क्या नीति है ना, वो क्या न्याय करेगी जो खुद अन्यायी हो गए हैं, है ना। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। अर्थात है ना, उनसे क्या नीति की उम्मीद, उनसे क्या न्याय की उम्मीद करे जो खुद हम लोगों पे क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। कहते हैं कि राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जही सताए। अर्थात राजा का धर्म तो ये होता है कि प्रजा की सेवा करना, लेकिन है ना यहाँ पे क्या हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण जो है उनको योग का संदेश भेजकर जो है उनके दुख और पीड़ा को बढ़ा रहे हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, जो प्रजा न जाहि सताए। अर्थात राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की सेवा करना, प्रजा की है ना देखभाल करना, लेकिन यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो कि है ना गोपियां उनको अपनी राजा मानते हैं, है ना, वही जो है उनको सता रहे हैं, वही जो उनको पीड़ा को बढ़ा रहे हैं, वही उनके दुख का कारण है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये 4 पद था, चारों पद का हमने जो है वो अर्थ आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इसको समझे होंगे, है ना। आप इसको 2-4 बार सुनेंगे अच्छे तरीके से, तो आपको जो है हर एक लाइन में जो भी जितने भी वर्ड है उस वर्ड का मतलब पता चल जाएगा, और इस प्रकार से आप आसानी से इसको जो है सीख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हुआ है। धन्यवाद।